Good morning student. I am Chandni Thakur. Welcome to Moolet classes. Today I will discuss about breathing and exchange of gases. Breathing and exchange of gases में जो आपका आज का टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है ना। मैकेनिज्म ऑफ पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो मैकेनिज्म ऑफ पल्मोनरी रेस्पिरेशन में आपका इसमें कई सारे आपकी स्टेप्स होती हैं। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। आपका फर्स्ट है इसमें टेकिंग एयर, आप एयर को अंदर लेते हैं, ठीक है ना। एयर मतलब ऑक्सीजन को आपने अंदर लिया एंड एक्सपेलिंग फ्रॉम लंग्स, ठीक है ना। और आपने CO2 को लंग्स से आपने एक्सपेल किया, उसको बाहर निकाला, ठीक है। इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, इसको हम क्या बोलेंगे, जब आपने ऑक्सीजन को अंदर लिया तो उसे हम बोलेंगे इंस्पिरेशन, जब आपने CO2 को लंग्स से बाहर निकाला तो उसे हम बोलेंगे एक्सपिरेशन। तो इसे ही हम बोलते हैं ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन। इसे हम क्या बोलेंगे, ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आपका जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आपने गैसेस का एक्सचेंज किया है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस द एल्वुलर मेम्ब्रेन। आपने एक्सचेंज ऑफ गैसेस किया इसमें, ठीक है ना। ऑक्सीजन को आपने अंदर लिया एंड CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को अक्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन। सपोज दैट आपकी एल्वुलाई है, ठीक है ना, आपकी एल्वुलाई है, देन आपके ब्लड कैपलरीज हैं, ठीक है ना, ये ब्लड कैपलरीज हैं। तो आपने क्या किया, ऑक्सीजन को, ये ऑक्सीजन आपकी एल्वुलाई में है, तो आपने इस ऑक्सीजन को एक्रोस एल्वुलर मेम्ब्रेन, ठीक है ना, इससे आपने एक्रोस कराया, इसको पार किया, देन आपका कहाँ आ जाएगा, ये ब्लड कैपलरीज में, ठीक है ना। आपकी ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, ब्लड कैपलरीज में, कहाँ से, एल्वुलाई से। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्रोस एल्वुलर मेम्ब्रेन, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट आपका है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बाय ब्लड। आपका ब्लड के द्वारा जो आपकी रेस्पिरेटरी गैसेस उनका ट्रांसपोर्ट होना, मतलब आपकी ब्लड कैपलरीज में, ब्लड कैपलरीज में आपका ब्लड है, तो ब्लड के थ्रू आपका ये कहाँ जाएगा, इसमें क्या है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बाय ब्लड। मतलब आपने क्या किया, आपने गैसेस को लिया है, ठीक है ना, तो उसको आपका कहाँ आ गया, आपकी अब एल्वुलाई से आपकी कैपलरीज में, कैपलरी में क्या आपका ब्लड है, तो अब इस ब्लड के द्वारा आपका गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है ना। देन आपका है एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़। आपका ऑक्सीजन CO2 जो आपके ब्लड कैपलरीज में है, ब्लड में है, अब ये कहाँ जाएगा, आपका टिश्यूज़ में जाएगा, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है, ब्लड एंड टिश्यूज़ के बीच में होता है। मतलब ब्लड से आपका कहाँ जाएगा, टिश्यूज़ में जाएगा, ठीक है। कौन जाएगा, O2, मतलब ब्लड से आपकी O2 कहाँ जाएगी, आपकी टिश्यूज़ में जाएगी, ठीक है ना। और टिश्यूज़ से जो आपका CO2 था वो आपका कहाँ जाएगा, आपका ब्लड कैपलरीज में जाएगा। तो एक्सचेंज हो गया ना, इसे हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट आपका है यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय सेल्स फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड रिलीज CO2, ठीक है ना। हम ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करते हैं, यूटिलाइज करते हैं किसके द्वारा, सेल के द्वारा हम यूटिलाइज करते हैं ऑक्सीजन का। मतलब टिश्यूज़ से, अब आप टिश्यूज़ में गया ना ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन टिश्यूज़ में तब कहाँ जाएगा, आपका सेल्स में जाएगा। तो सेल्स के द्वारा हमने ऑक्सीजन का यूटिलाइज किया फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड के ऑक्सीडेशन के लिए, ठीक है ना। ऑक्सीजन का हमने यूटिलाइज किया किसके लिए, आपका फूड के ऑक्सीडेशन के लिए, एंड रिलीज ऑफ CO2 और CO2 को बाहर निकाला, इसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो आपने क्या इसमें स्टेप्स पढ़े आपने। आपका फर्स्ट स्टेप्स था इसमें ब्रीथिंग ऑफ पल्मोनरी वेंटिलेशन, सेकंड था आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, फिर था आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बाय ब्लड, नेक्स्ट था आपका इंटरनल रेस्पिरेशन, नेक्स्ट है आपका सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है ना। चलिए अब हम इससे बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग की मैकेनिज्म। तो इसमें क्या है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में, ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन इज अ मैकेनिज्म। ब्रीथिंग, ठीक है ना, ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन एक मैकेनिज्म प्रोसेस है दैट ब्रिंग्स फ्रेश एयर इनटू द लंग्स, जिसमें फ्रेश एयर आपकी कहाँ आती है, आपके लंग्स में आती है, एंड रिमूव यूज्ड एयर फ्रॉम दैम। और जो आपने O2 को यूज़ कर लिया, देन आपकी क्या बनी, इससे CO2 बनी, ठीक है ना। CO2 टिश्यूज से आ रही है, तो इस CO2 को आपने क्या किया, रिमूव कर दिया, कहाँ से, लंग से, ठीक है ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ब्रीथिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन बोलते हैं। ईच ब्रीथिंग मूवमेंट इन्वॉल्व्स टू फिनोमेनन, इसमें आपके 2 फिनोमेनन होते हैं ब्रीथिंग में। फर्स्ट इंस्पिरेशन और इनहेलेशन ऑफ फ्रेश एयर, ठीक है। आपने इंस्पिरेशन किया मतलब सांस को अंदर लिया, एंड इनहेल किया, इनहेलेशन मतलब इनहेल किया फ्रेश एयर को, एंड एक्सपिरेशन ऑफ एक्सेलेशन ऑफ यूज्ड एयर फ्रॉम लंग्स। आपने लंग्स से जो आपका CO2 उसको आपने बाहर निकाला, ठीक है, एक्सेलेशन किया या एक्सपिरेशन किया। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू द लंग्स एंड आउट इज अचीव्ड by creating pressure gradient between lungs and atmosphere
देयर फोर लंग्स एक्ट एज सक्शन पंप। कहने का मतलब इतना है आपका, जस्ट वेट मैं इसको इरेज कर दूं, ठीक है। देखिए कहने का मतलब यहाँ पे इतना है, इसमें क्या काम करता है आपका, एक प्रेशर ग्रेडियंट काम करता है, ठीक है ना। लंग्स और आपके जो एयर इनटू लंग्स, जब मूवमेंट होता है एयर का लंग्स में, एंड आउट इज अचीव्ड बाय क्रिएटिंग प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन लंग्स एंड एटमोस्फियर। तो लंग्स एंड एटमोस्फियर के बीच में क्या लगता है आपका, एक प्रेशर काम करता है, प्रेशर ग्रेडियंट काम करता है। प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, सपोज दैट आपका बाहर ये एटमोस्फियर है, ठीक है ना, बाहर आपका एटमोस्फियर है ये, देन कोई ह्यूमन बॉडी है, तो उसके सपोज दैट ये लंग्स हैं, ठीक है ना, चलिए ये आपके लंग्स हैं। तो आपने क्या किया, जब आपने एयर को, जब आपने ऑक्सीजन को इनहेल किया, ठीक है ना, इनहेल किया, तो क्या हुआ, आप जब इनहेल करते हो तो आपकी चेस्ट कैविटी का, मतलब थोरेसिक कैविटी का साइज क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो आपका लंग्स का साइज क्या हुआ, बढ़ गया। लंग्स का जब आपका वॉल्यूम बढ़ा, ठीक है ना, लंग्स का जब आपका क्या बढ़ गया, वॉल्यूम क्या हो गया आपका, लंग्स का इंक्रीज हुआ, ठीक है ना, वॉल्यूम आपका लंग्स का इंक्रीज हो गया। तो अब तो यहाँ पे प्रेशर था, ठीक है ना, यहाँ प्रेशर था वो क्या कम हो गया, ठीक है ना, प्रेशर आपका कम हो गया, ठीक है। जब आपका किसी चीज़ का वॉल्यूम बढ़ेगा तो वहाँ प्रेशर कम होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो बाहर प्रेशर क्या है, बाहर प्रेशर आपका ज़्यादा है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में आपका प्रेशर ज़्यादा है। तो क्या करेगा, अब आपका प्रेशर बाहर ज़्यादा है तो प्रेशर आपका हायर से, ठीक है, आपका प्रेशर हायर से कहाँ जाएगा, लोअर में जाएगा, ठीक है। तो यही होता है प्रेशर ग्रेडियंट, मतलब लंग्स एंड आपके एटमॉस्फेयर के बीच ये काम करता है, ठीक है ना। तो आपको प्रेशर बाहर है तो आपका प्रेशर कहाँ आएगा, अंदर। मतलब ये है कि आपकी एयर का प्रेशर आपका बाहर ज़्यादा है, एयर का प्रेशर आपका बाहर ज़्यादा है, तो एयर का प्रेशर अब कहाँ आएगा आपका, मतलब एयर अब कहाँ आएगी, आपकी लंग्स में आ जाएगी। यही आपका होता है प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखिए आपका ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट, मतलब इनहेल किया आपने, फिर आप क्या कर रहे हैं, इसको एक्सेल कर रहे हैं, ठीक है ना। इनहेल में देखिए आपका चेस्ट एक्सपांड हुआ, ठीक है ना, चेस्ट आपका ऊपर उठ गया, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, ठीक है ना, एंड आपका रिब्स, देन डायफ्राम आपका क्या हुआ, डायफ्राम आपका कॉन्ट्रैक्ट कर गया, ठीक है ना। चेस्ट आपका फिर रिलैक्स हो गया, अपनी पोजीशन फिर से आ गया, और आपका डायफ्राम भी आपका रिलैक्स पोजीशन है, मतलब आपका डॉम शिफ्ट पोजीशन में आ गया। आपका होता है ब्रीथिंग आउट, ठीक है ना, ब्रीथिंग इन और ब्रीथिंग आउट। नेक्स्ट आप देखिए इसमें, नेक्स्ट आपका है इंस्पिरेशन, ठीक है, इनहेलेशन। तो इसको हम अब डिटेल में देख लेते हैं। तो आप देखिए इसमें, इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस, या फिर क्या है, एक्टिव प्रोसेस है, बाय विच, जिसके द्वारा फ्रेश एयर एंटर लंग, फ्रेश एयर कहाँ एंटर करती है, आपकी लंग्स में। इट इज़ ब्राउट अबाउट बाई द एक्शन ऑफ इंस्पिरेटरी मसल्स, इसमें आपकी क्या काम करती हैं, आपकी इंस्पिरेटरी मसल्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं। दिस मसल्स इंक्लूड, ये मसल्स कौन कौन सी होती हैं, आपकी रेडियल मसल्स ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम की जो रेडियल मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट और आपकी रिलैक्स कर रही थी, ठीक है ना, तो आपकी यही है डायफ्राम की मसल्स हैं। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, ठीक है ना, एक आपकी होती है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। जो आपकी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो इंस्पिरेशन के टाइम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। इंस्पिरेशन के टाइम जब आप सांस लेते हो उस टाइम एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, एंड एब्डोमिनल मसल्स भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं। जब आप फोर्सफुली जब आप इनहेल करते हो, सांस को अंदर लेते हो, तो आप क्या, एब्डोमिनल जो आपकी मसल्स हैं वो भी इसमें यूज़ होती हैं, ठीक है ना। देन आप देखिए इसमें, ये है आपका ये देखिए आपका इसमें एक्सपिरेशन का है, ठीक है। चलिए मैं आपको नेक्स्ट दिखा देती हूँ। ये देखिए आपका, ये आपका इंस्पिरेशन का है, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या है आपका, जस्ट अ वेट, मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूँ, हाँ। चलिए इसमें देखिए इसमें आपका क्या है, देखिए ये आपका है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है ना। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, ये हम क्या कर रहे हैं, सांस को हम अंदर ले रहे हैं, ठीक है। इंस्पिरेशन हो रहा है आपका, क्या हो रहा है, ये इंस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है ना, इंस्पिरेशन हो रहा है। तो इसमें क्या आप सांस को अंदर ले रहे हैं तो आपका इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है ना, ऊपर की ओर खिंच रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एंड एक्सटेंडिंग रिब केज अपवर्ड एंड आउटवर्ड। और जो आपकी रिब केज है, जो आपकी क्या है, रिब केज है, वो आउटवर्ड और आपका अपवर्ड और आउटवर्ड हो रही है, ठीक है ना, ऊपर की ओर खिंच रही है। नेक्स्ट आप देखिए डायफ्राम भी आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, डायफ्राम आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एंड एक्सटेंडिंग चेस्ट कैविटी डाउनवर्ड, और आपका जो चेस्ट कैविटी है वो डाउनवर्ड मतलब खिंच गई है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए आप लोग, लंग्स वॉल्यूम इंक्रीज हुआ आपका, मैंने कहा था लंग्स वॉल्यूम इंक्रीज होता है, लंग्स वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो बाहर का अब आपका एयर का प्रेशर कम हो गया है, ठीक है, तो आपकी अंदर एयर आ जाएगी, ठीक है ना।
एयर फ्रॉम हायर प्रेशर टू, एयर फ्लो होती है आपकी, एयर फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, ठीक है ना। आपकी एयर क्या है, आपकी एयर हायर प्रेशर से आपकी लोअर प्रेशर में जा रही है, ठीक है ना। हायर प्रेशर मतलब आपका बाहर एटमॉस्फेयर में आपका एयर का प्रेशर ज़्यादा है और आपका लंग्स में एयर का प्रेशर कम है। क्यों? क्योंकि आपका लंग्स का वॉल्यूम बढ़ गया। जब आप इंस्पिरेशन कर, जब सांस को लेते हैं तो आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना, आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। आप लीजिए, सांस को लीजिए तो आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो आपका लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, लेकिन बाहर जो एटमॉस्फेयर में जो आपको एयर का प्रेशर है वो अधिक है। तो अधिक प्रेशर से आपकी एयर कहाँ आएगी, लोअर प्रेशर में आएगी, ठीक है ना। देखिए ये आपकी प्लूरल मेम्ब्रेन, ये आपका प्लूरल फ्लूइड है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इंस्पिरेशन इज अचीव्ड बाय, मतलब कैसे कैसे आपका होता है, इसमें आपकी कौन सी मसल्स काम करती हैं, ठीक है ना, कौन सी मसल्स में यूज़ होती हैं, हम इसको वो देखते हैं अब। तो देखिए इसमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेडियल मसल्स ऑफ डायफ्राम, मैंने कहा था ना डायफ्राम की रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक है ना। डायफ्राम आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो पुल द डायफ्राम डाउन टूवर्ड्स, ठीक है ना, आपका डायफ्राम खिंच जाएगा, ठीक है ना, डाउन टूवर्ड खिंच जाएगा, एब्डोमिनल कैविटी मेकिंग इट फ्लैट, और आपकी एब्डोमिनल कैविटी फ्लैट हो जाएगी। दिस इनलार्ज थोरेसिक कैविटी, आपकी थोरेसिक कैविटी बढ़ जाएगी, मतलब उसका साइज बढ़ जाएगा। वर्टिकल इन एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर मतलब आगे वाला पार्ट एंड पोस्टीरियर पीछे वाला पार्ट, डायरेक्शन तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में आपकी इनलार्ज जाती है। डायफ्राम अलोन अकाउंट फॉर 75% इंक्रीज ऑफ थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी में जो आपका डायफ्राम का साइज है वो 75% इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, आपकी जो इंटरनल एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो पुल्स द रिब्स एंड स्टर्नम अपवर्ड एंड आउटवर्ड, तो आपकी रिब्स एंड स्टर्नम में, आपकी रिब्स और स्टर्नम में वो अपवर्ड ऊपर की ओर खिंच जाएंगे, ठीक है, बाहर की तरफ निकलाएंगे। इंक्रीज थोरेसिक कैविटी, ठीक है, जो आपकी थोरेसिक कैविटी है उसका साइज भी बढ़ जाएगा। डॉर्सो वेंट्रली एंड लेटरली, ठीक है ना, मैंने आपको एक दिन दिखाया था लेटरल, ठीक है ना, एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स आर प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स एंड स्टर्नम, ठीक है, फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो ये भी आपकी जो इंटरकॉस्टल मसल्स है ये भी आपकी क्या हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। चलिए मैं इसका भी आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। ये देखिए ये आपका इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन मैंने दोनों ही इसमें इन्वॉल्व कर रखे हैं आपके, ठीक है। तो आप इंस्पिरेशन में देखिए जो आपकी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स है वो क्या है, आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो गई हैं, ठीक है ना। देखिए आपकी ये क्या है, आपकी ये है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, तो आपकी ये आपको दिख रही है, ये आपकी ये है ना, ये वाली, ये देखिए ये, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल में क्या आपकी हो गई, आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, ठीक है। डायफ्राम भी आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, ठीक है ना। चेस्ट वॉल एंड लंग्स आपका एक्सप्रेड बाहर की ओर खींच रहे हैं, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ रिब्स मूव्स स्टर्नम अपवर्ड एंड आउटवर्ड, तो आपकी मूव्स स्टर्नम एंड आपकी रिब्स भी अपवर्ड मतलब बाहर की ओर खींच रही है, ठीक है ना, ऊपर की ओर। एक्सप्रेशन में देखिए आपकी एक्सप्रेशन में क्या होता है, यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो एक्सप्रेशन में वही क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, रिलैक्स। मैंने कहा था ना एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्ट फॉर एक्टिव एक्सप्रेशन ओनली, ठीक है। तो आपका क्या है, एब्डोमिनल भी जो आपकी एब्डोमिनल मसल्स हैं ये भी आपकी कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, ठीक है ना। एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स आपकी इसमें कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए चेस्ट कैविटी एंड लंग्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। रिब्स एंड स्टर्नम डिप्रेस हो जाएंगे आपके, ठीक है। अब आपको देखिए, अब आपका इसमें नेक्स्ट है आपका ये, और देख लीजिए आप लोग, ठीक है, जस्ट वेट। इसमें देखिए एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, ये देखिए इंस्पिरेशन ये है आपका, ठीक है। तो इंस्पिरेशन में क्या हो रहा है आपका, इंस्पिरेशन आपका ये है, तो इसमें देखिए आपकी जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, ठीक है, वो क्या कर रही है, यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, किनका क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इनका क्या हो रहा है, आपका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है ना। एलिवेशन ऑफ रिब विच इंक्रीज साइड टू साइड डायमेंशन ऑफ थोरेसिक कैविटी, तो इनका भी साइड टू साइड थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन आपका बढ़ गया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका, ये खिंच गया मतलब खिंचाव हो गया इसमें, ठीक है ना। एलिवेशन ऑफ रिब्स कॉज स्टर्नम टू मूव अपवर्ड, मतलब स्टर्नम और रिब्स भी आपकी अपवर्ड हो गई, ठीक है ना, ऊपर की ओर खिंच गई, ठीक है। एंड अब आपका ये है बिफोर इंस्पिरेशन, मतलब आपके इंस्पिरेशन से पहले क्या हुआ, मतलब एक्सपिरेशन में क्या हुआ, तो आपका डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स भी आपकी रिलैक्स हो जाएंगी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं एक्सपिरेशन या एक्सेलेशन की, तो इसमें क्या है आपका, इसमें आपका इट इज़ अ पैसिव प्रोसेस, ये आपकी क्या है, पैसिव प्रोसेस, मतलब आपने सांस को लिया तो वो आपकी एक्टिव प्रोसेस है। देन आपका ये क्या है, आपकी ये क्या है, आपकी ये है
आपकी पैसिव प्रोसेस है ये, ठीक है ना। देन बाई विच यूज्ड एयर रिच इन CO2 इज एक्सपेल्ड, ठीक है ना। तो आपको क्या होता है, इसमें जो आपकी CO2 है इसको हम बाहर निकालते हैं, ठीक है ना, बाहर निकालते हैं आउट ऑफ लंग्स। लंग्स से हम इसको क्या निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। जब एयर रिच को आप यूज़ कर लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन को आप यूज़ कर लेते हैं, तो CO2 को आप क्या करते हैं, लंग्स से बाहर निकालते हैं। इट इज़ अचीव द फॉलोइंग एक्शंस, इसमें आप फॉलोइंग एक्शंस होते हैं, तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये देखिए, ये आपका एक्सपिरेशन है, ठीक है। तो इसमें आप देखिए एक्सपिरेशन में देखिए आप लोग, जस्ट वेट, देखिए रिब्स एंड स्टर्नम डिप्रेस्ड एट एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स आपके रिलैक्स हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, आपकी रिलैक्स हो जाएंगी, ठीक है ना। जो आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है वो क्या हो जाएंगी, आपकी रिलैक्स हो जाएंगी, ठीक है। डायफ्राम मूव रिलैक्स, तो आपका डायफ्राम भी आपका सुपरेटली, मतलब आपका डायफ्राम भी क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर उठ जाएगा, ठीक है ना। डायफ्राम भी क्या हो जाएगा आपका, ये ऊपर की ओर सुपीरियरली, ठीक है ना, ऊपर की ओर उठ जाएगा। मतलब आपका डायफ्राम वैसे नॉर्मल शेप आपकी ये होती है, ठीक है। जब आप इंस्पिरेशन करते हो, जब सांस में, तो आपका ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है इस टाइप से। तो आपका ये भी क्या हो जाएगा, आपका ये डॉम शेप्ड हो जाएगा, ठीक है ना, डॉम शेप में आ जाएगा, ठीक है। सुपीरियरली रिलैक्स हो जाएगा ये, ठीक है। एंड आपकी इंटरकोस्टल मसल आपके रिलैक्स हो जाएंगी, ओके। देन आप इसमें थोड़ा और रह गया आपका, ये देखिए रिलैक्सेशन ऑफ रेडियल मसल्स डायफ्राम। डायफ्राम की जो आपकी रेडियल मसल्स है वो भी क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी, ठीक है ना, रिलैक्स हो जाएंगी। तो इसमें देखिए मेक्स डायफ्राम रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल डोम शेप्ड पोजीशन। तो इसमें क्या है, जो आपका डायफ्राम था, डायफ्राम आपका ओरिजिनल पोजीशन आपकी डायफ्राम की ये होती है। जब आप इंस्पिरेशन करते हो, जब सांस लेते हो, आपकी डायफ्राम की पोजीशन आपकी ये हो जाती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है ये आपका। तो इसमें क्या है, मेक्स डायफ्राम टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल डोम शेप्ड। तो आपके ओरिजिनल डोम शेप्ड में ये आ जाएगा आपका, ठीक है ना, डोम शेप्ड में आ जाएगा। द डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी। अब आपका थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में। रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स वो क्या जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। रिजल्ट इन डाउनवर्ड, ये आपने डाउनवर्ड पोजीशन में आ जाएंगी, इनवर्ड हो जाएंगी, ठीक है, अंदर की ओर आ जाएंगी। मूवमेंट ऑफ रिब केज डिक्रीज, ठीक है, रिब केज का जो मूवमेंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। साइज ऑफ थोरेसिक कैविटी भी डिक्रीजिंग द साइज ऑफ थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी का साइज भी कम हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें आप देखिए, मैंने अभी आपको दिखाया ही था ये भी, जस्ट वेट टू, ठीक है। इसमें देखिए एक्सटर्नल इंटरकोस्टल आपकी रिलैक्स हो गई, ठीक है ना, एक्सटर्नल आपकी रिलैक्स हो गई, ठीक है ना। देन आपका इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है ना। तो आपका क्या हुआ इसमें, और देखिए चेस्ट कैविटी, लंग्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एंड रिब्स एंड स्टर्नम आपके डिप्रेस आ जाएंगे। देन आप एक और डायग्राम है आपका ये लास्ट, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था बिफोर इंस्पिरेशन। तो आप ये सब समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम कल बात करेंगे आपकी कैपेसिटीज़, जो आपकी लंग की कैपेसिटी है, जिसमें आप टाइडल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है ना, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी वगैरह, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है ना, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, ये सब आप पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। देन थैंक यू, इसको रिवाइज कीजिए, ओके।